एक सूक्ति मिलती है, रूठे सुजन मनाइए जो रोठे 100 बार। आगे का प्रसंग रूठों को मनाना है कि रूठों को रुसाना है? अच्छा, जिनसे तुम्हारी पटरी बनती होगी उनको ही मनाना है, और जिनसे तुम्हारी बिगड़ी है उनको मुंह नहीं दिखाना है। अच्छा, वास्तविक रूप से तुम लोग क्षमा बाणी बनाते हो कि मात्र क्षमा बाणी करते हो? देखिए, व्यक्ति के मन में अगर क्षमा होगी, सबके प्रति वास्तविक रूप से अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तो आप गलती के एहसास को समझोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, मैंने आज क्षमा बाणी की है। लेकिन होता क्या है, हम किससे बोलते उत्तम क्षमा? अभी आज सुबह से तो लगता है पूरा मोबाइल भर गया होगा और अच्छे अच्छे कोटेशन भी आ गए होंगे, अच्छे अच्छे हाथ जुड़े फोटो भी आ गए होंगे, है ना? क्या आज हमारी सोशल मीडिया तक क्षमा बाणी रह गई? पहले हमारे लोग होते थे, वो अगर किसी से रूठ गए हैं, किसी से नाराज हो गए हैं, स्वाभाविक है, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या चाहते बताओ? एक बार किसी ने कहा, एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रसंग ले लेता हूं, कि सास बहू में झगड़ा हो गया, है ना? तो बहू भी कहती है, सास जब देखो किचकिच किचकिच करती रहती है, और है ना, बहू की ये शिकायत है। और सास की शिकायत क्या है कि बहू तो हमारी कछू सुनते ही नहीं है। दोनों आपस में ऐसे ऐसे हो गए कि अब घर में रहकर के भी बेघर जैसे हो गए। बात सत्य है, जिनके अंदर कसाय भाव हो करते हैं, आपस में बेमनस्था हो, मन में कटुता हो, तो आप घर में रह करके भी एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं करते, बोलते नहीं है, बातचीत नहीं करते, तो क्या हुआ? घर में रह करके भी हम कैसे हैं? बेघर हैं। क्यों? जो अपने बालों से घर किसको कहा, परिवार किसे कहा? लिखा है, जहां प्रेम वात्सल का संबंध जहां होता है उसका नाम परिवार है। अपना परिवार में जहां प्रेम वात्सल खत्म हो जाए, आपस में अपनी एक दूसरे के प्रति कटुता आ जाए, होता है। लोगों से कहते हैं बातचीत होना स्वाभाविक है। घर में अगर एक टोकरी में 4 बर्तन होते हैं तो कहीं ना कहीं तो आवाज होती है। अगर घर में 8-10 सदस्य होंगे तो कभी ना कभी किसी के मन में थोड़ा सा रोष आक्रोश आना स्वाभाविक है। समाज हो, घर हो, चाहे देश हो, कहीं पर भी हो, जहां समूह की बात होती है वहीं पर कहीं ना कोई बातचीत होती है। और एक बात और है, कभी भी बातचीत होगी तो कोई पराये से नहीं होती, अपने वालों से ही होती। इसलिए लिखा है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। अगर 100 बार भी रूठ जाए तो बार बार जाइए, आप हमारे बड़े हो, आप हमारे बुजुर्ग हो। ऐसा मत सोचिए कि वे बड़े हैं तो बड़ों की गरिमा का याद रखना नहीं। छोटा भी बड़ों को कभी कभार रास्ता दिखा देता है। कैसा हुआ कि वो सास बहू में आपस में किचकिच हो गई। एक दिन वो ऐसे ही, जैसे यहाँ चतुर्मास भटार में हो रहा है या पाले पॉइंट में हो रहा है,
तो वो भी गई, महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारी सास तो हमारी बिल्कुल नाक में दम करे हैं, अब हमें कछु उपाय बताओ। बोले कि का किस बात पे होती? कुछ नहीं, कछु काम करो तो कोई अच्छी कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। तो उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ तुम बड़ी हो कुछ छोटी? तो नहीं, उनसे छोटी, हमारी सास तो बड़ी है। अच्छा है, ये बताओ तुम्हारी माँ अगर तुम घर पर रहती, वो तुमसे कहती तो तुम क्या करते? मान लो, तो अभी तो तुम यहाँ सास अपने आप को माँ नहीं समझते हो, वैसे उसका नाम सासू माँ है, लेकिन हम सासू माँ नहीं कहते हैं, है ना। वस्तुतः माँ जैसे अगर मान करके चलोगी तो कहीं भी वो कहेगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अब बुरा नहीं लगे तो उसने महाराज के सामने आकर के कहा तो महाराज ने कहा कि देखो, वो तुमसे बड़ी बुजुर्ग है, अगर कुछ कहता है तो तुम्हें अपनी माँ की बात जैसे मानते हो, मान करके सुन करके उसको हमें कसाए और टेंशन का विषय नहीं बनाना चाहिए। नहीं महाराज, वो तो हम भी जानते हैं बड़ों की बात, लेकिन सुनते सुनते भी एक सीमा होती है, कितो सुने। आप लोगों की मन की बात बता रहा हूँ, कितो सुने, सीनों की भी सीना होते, जब देखो जब कुछ ना कुछ काम करो, जब तो कुछ। मैंने कहा देख, वो कहीं ना कहीं तेरे अंदर प्रेम भाव है, तुझे अपना मानती है, तब तो वो तुम्हें अपने पद समझ करके वो तुम्हें क्या करती है? टोकती है। पहली बात इतना है, वही कहेगा जो अपना होगा, जो अपनापन जहाँ होगा। जहाँ अपना अपन नहीं होगा वो कहीं भी आपको कहने वाला नहीं है। इसलिए अब क्या करें? बोले कि हमने तो अब उनसे, हमारा घर अलग होगा, हमारा चौका अलग है, सासू माँ को अब तो यही होगा कि हम दोनों अलग अलग हो गए और बहुत दिन से बोल चाल है, लेकिन हमें मन में अच्छा नहीं लगता कि लोग क्या सोचते कि देखो तो इनकी बहू है और वो अपनी सासों से बोलती तक नहीं है। तो समाज में थोड़ी सी हमें अपने आप को फीलिंग जैसी होती है। बात सत्य होगी, होना चाहिए कि बताओ अपने वाले हो और तुम ना बोलो, वो जिस समय तुम्हारी उनको ज़रूरत है तुम उनकी उपेक्षा कर दो, ये ठीक नहीं है। तो महाराज ने उनसे कहा कि आज कौन सा दिन है? वो पर्युषण आने वाला है, क्षमा वाणी का दिन है, और वस्तुतः तुम्हें अपनी माँ से क्षमा मांगना हो, सासू से क्षमा मांगना हो, तो क्या करना है? आज जाना, उनके घर पे जाना और जा कर के कह देना, आज तो हमने कुछ नहीं बनाया, आज तो आपके बनी हाथ की रोटी खाऊंगा। क्या बनाया है? तो सासू माँ को उस समय ये बताओ, तुम जाना, अगर वो तुम्हें डांटे भी, चिल्लाए भी, चाहे कुछ भी हो, आज तुम कुछ भी कह देना, कुछ भी करना, लेकिन आज तुम्हें आपके बना हुआ जो भोजन है वही खा के जाऊंगे। बड़े लोगों को पानी पानी करना है तो छोटे लोगों को चरणों में जाके बैठ कर के साष्टांग हो जाना चाहिए। देखिए, आदमी शरीर से बूढ़ा होता है, मन से बूढ़ा नहीं होता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता चला जाता है उसका शरीर काम करना बंद कर देता, पर मन की इच्छाएं बहुत बढ़ती चली जाती हैं। भैया ठीक है, कोई भी बात नहीं है, हम नहीं करते, मालूम है मैं नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम थोड़ा पूछ तो लो क्या चाहते। बस इतना ही है कि उनको मान सम्मान बहुमान दे दो, अपने वालों को पूछ लो, अपने वालों से बातचीत कर लो, और इतना ही कह करके अगर तुम अपना काम करोगे तो नियम से आपके अंदर कभी भी वैमनस्यता नहीं आएगी, कटुता अपने आप दूर हो जाएगी। इस तरह हमारे महाराज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे, क्षमा सागर जी महाराज, कि एक व्यक्ति था, मन चला आदमी है ना, कभी कभार मन चले आदमी को ठिकाने लगाओ तो फिर उनको भी ठीक वैसे ही करना पड़ता है। तो उन्होंने देखा, गया तो क्या हुआ कि जाते जाते उसने देखा कि अभी कुछ बैठा हुआ है, एक कुम्हार की दुकान लगी थी, घड़े बैठ रखे थे,
तो उसने एक पत्थर उठाया और लेकर के गया और उसने जाकर के फेंका और जाकर के उसका एक घड़ा फोड़ दिया। अब उसने देखा, वो गुस्से में आया कि मेरा एक घड़ा फूट गया। वो गया, ओह सॉरी, गलती हो गई। तो उसने एक बार तो हो सकता है, गलती हो गई होगी, फूट गया, कोई बात नहीं। एक बार उसने क्षमा कर दिया, दूसरी बार भी वही हुआ। अब बैठे बैठे जो तो आदमी मान गया, यार तो बड़ा बुद्धू बन गया, है ना। तो दूसरी बार उसने फिर लिया, इस बार देखो अब क्या होता है। उसने फिर दूसरी बार वही किया और पत्थर लिया और उसमें मारा, लेकिन उसने ऐसे घुमा के मारा, बोल के मैं तो उसको मारा तो लौट के उस पर लग गया और पर उसका भी फिर एक घड़ा फूट गया। अब की बार कहता, भैया मेरी गलती नहीं थी, मैं तो नहीं मानना चाहता था, लेकिन पता नहीं ये पत्थर कैसे आपके घड़े पर लग गया और जानबूझ के कर रहा है। तो अब भी जैसे तैसे उसने सोचा कि चलो भाई, एक बार हो गया, दो बार हो गया। तो उसने भी सोचा कि आदमी तो दो बार बुद्धू बन गया, अब तीसरी बार उसको भी सहन नहीं हुआ। लेकिन वो सामने वाला फिर ताक में बैठा 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 बैठा, बहुत देर हो गई, वो पुनः एक पत्थर लिया और फिर मारा, उसका एक घड़ा और फोड़ दिया। अब की बार उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया, तो अब कहता है कि भाई जैसे तुमने मेरे तीन घड़े, उसने एक अच्छी लाठी उठाई और पीठ पे जाकर के दी। क्या हो गया? बोले कि क्षमा का जवाब क्षमा से दे दिया हमने। ये क्या सही समाजी ना, ये कोई क्षमा नहीं है। किसी को सता करके, किसी का मन दुखा करके हम क्षमा मांगे, ये कोई क्षमा का माध्यम नहीं है। हमारी क्षमा तो कैसे होना चाहिए? बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज का भी मैं इसमें प्रसंग पढ़ रहा था। उन्होंने एक प्रसंग सन 1930 का है कि देखिए ऐसे ऐसे मुनि राजों के सामने ऐसा ऐसा प्रसंग आया यहीं की, और सत्य घटना है। 6 फरवरी सन 1930 राजस्थान का एक राजा खेड़ा नाम का गांव है। महाराज श्री प्रवेश किया वहाँ पर, और वहाँ पर एक व्यक्ति उग्र था। उसने जाकर के गांव वालों को भड़का करके करीब 250-300 आदमियों को लेकर के हाथों में लंगी तलवार लिए हैं, ऐसे नग्न दिगंबर महाराज हमारे गांव में कैसे आएंगे? आ नहीं सकते। उसने जाकर के उनको, महाराज श्री वहाँ पहुँचे और वो पूरे लोगों को ले जा कर के, लेकिन वहाँ के समाज के लोग भी अपने मुनिराजों की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। आखिर उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाया और जो मारने वाले आए मुनिराज को मार नहीं पाए, वहाँ तक आ नहीं पाए। महाराज लोगों ने पता चला कि ऐसे ऐसा हुआ, लोग आ रहे हैं, ऐसा करना है उन्हें, समाज में ऐसा कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन ने ले जा कर के उनको कहाँ, जेल में बंद कर दिया। महाराज साहब को पता चला, शांति सागर जी महाराज को। जाते ही उन्होंने कहा इसी वक्त सारे लोगों को छोड़ा जाए। महाराज क्या कर रहे हो? वो आपको मारने आए थे, हथियार लेकर के आए थे, ऐसे लोगों को तो जेल में ही रहना चाहिए। नहीं, उन्होंने एक उस समय बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो साधु अपनी साधुता कैसे छोड़ सकता है? उसके अंदर दुष्टता है, पर मेरे निमित्त से किसी को कोई कष्ट पहुंचे। उन्होंने कहा अगर प्रशासन उनको नहीं छोड़ता तो महाराज शांति सागर जी महाराज का एक ही अमोघ शस्त्र था, कल से हमारा उपवास हो जाएगा, अनशन पे बैठ जाएंगे। और हुआ ये कि उनने सारे लोग, जितने भी लोग वहाँ प्रशासन जो मानने आए थे, देखिए कि दुष्टों को दुष्टता की बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता है, दुष्टों को सज्जनता और साधुता की दृष्टि से जो समझाया जा सकता है वो बदले का जवाब, ईंट का जवाब ईंट से नहीं,
बाण का जवाब बाण से नहीं, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं। पर हमारी आदत कैसी बन गई है, उसने एक गाली दी है तो बदले में हम क्या देते हैं, 4 गाली देते हैं। और वो फिर 4 गाली का अर्थ निकाल करके 14 गाली की तैयारी करता है। और बस यही हो रहा है कि आज इतना हमारे आपस में बेमनस्ताएं, रोष आक्रोश का होने का कारण सिर्फ यही है कि हम जैसे को तैसा बनना चाहते हैं, नहीं, झुकना नहीं चाहते, झुकाना चाहते हैं। लेकिन झुकने वाला फायदे में होता, झुकाने वाला फायदे में नहीं होता। बस वही हुआ कि जैसे ही उनको कहा कि देख, जिनको तू मारने जा रहा था, पुलिस के उस जेलर ने और थानेदार ने जो कहा कि जिनके लिए तू मारने जा रहा था, अगर तू आज कम से कम 5-6 महीने जेल में रहने वाला था, यहाँ रह करके तुझे ऐसा कष्ट मिलने वाला था, लेकिन देखो वो साधु जिन्होंने तुम्हें 2 घंटे भी नहीं जेल में रखने दिया, क्योंकि तुमने ऐसे उन साधुओं को मारने का भाव किया है। कितने क्षमा के अवतार हैं, कितने अपराधी को अपराध नहीं, उसके अंदर की ऐसा जब उसने कहा तो वो जो व्यक्ति जिसने सारे लोगों को भड़काया था, लोगों को लेकर के गया, वो आज वहाँ रो रहा है और जाकर के शांति सागर जी महाराज के पास गया और कहता है, भगवान मैंने महान पाप किया है, आपके ऐसे साधुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, मैंने कितने लोगों को भड़काया है, मैंने कितना पाप किया है। और करीब करीब 2-3 दिन तक राजा खेड़ा में महाराज रहे और फिर उस दिन वहाँ पर 2-3 दिन में जो अभूतपूर्व प्रभावना हुई, जो लोग नगर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, वो फिर उनके आसपास घूमने लगे, उनके चरणों में धन्य है, ये है साधु, ये है क्षमा की मूर्तियाँ हैं। इसलिए कहते हैं इतना ही सारभूत इतना ही है कि हम अपने वालों को मनाने की कोशिश करें, अपने वालों को रुलाने की कोशिश ना करें। सारभूत रूठे सुजन मिलाइए, जो रूठे 100 बार। मनाने वाला छोटा नहीं होता, मनाने वाला हमेशा बड़ा होता है। झुकने में जानना, अपने आप को झुकाओ, बहुमान से आपको मिलेगा। इतना ही कहते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य गणाचार्य